हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, बेसिकली जो ये टॉपिक है हमारे पास, ये कौन से सेमेस्टर का है? थर्ड सेमेस्टर का। और ये फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट किसका? सेकंड चैप्टर का फोर्थ यूनिट है। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। बेसिकली जो हमारे पास पब्लिक सर्विसेज हैं, ये हमारे पास तीन तरह में हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। पहला क्या आता है? ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा सेंट्रल सर्विसेज। तीसरा क्या आता है? स्टेट सर्विसेज। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से सर्विसेज होती हैं जिसको हम सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग से सर्विसेज होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट सर्विसेज बोलते हैं। हमने इस टॉपिक में सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये कॉमन होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए कॉमन होती है। ओके, अगर हम बात करें जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं, ये क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं टॉप पोजीशंस। क्या करते हैं? टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि एट प्रेजेंट देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। हमारे पास अभी रिसेंट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट क्या आता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ओके, तो जिसको हम आईएएस के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हम आईपीएस के नाम से जानते हैं। और तीसरा वाला क्या आ जाता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको हम आईएफओएस के नाम से जानते हैं। बेसिकली 1947 में क्या हुआ था कि इंडियन सिविल सर्विसेज को हमने रिप्लेस कर दिया था किससे? आईएएस से। ठीक है, आईएएस से हमने रिप्लेस कर दिया था। एंड इंडियन पुलिस को हमने रिप्लेस कर दिया था आईपीएस से। एंड वर्क रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल इंडिया सर्विस। इसी को हमने क्या बोला है? ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज है। ओके, तो जो मेंबर होते हैं ना, इन सर्विसेज के मेंबर्स जो होते हैं वो कौन रिक्रूट करता है और ट्रेन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, तो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेन करती है उनको। बट और असाइन टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर वर्क। लेकिन वर्क के लिए हम उनको क्या करते हैं? डिफरेंट स्टेट्स के लिए असाइन करते हैं। ओके, और क्या मेंशन किया गया है कि इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिवीजन अमंग डिफरेंट स्टेट्स। हम बेशक उनको डिवीजन करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में बांटते हैं, ठीक है, असाइन करते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? ईच ऑफ दीज ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर्म अ सिंगल सर्विसेज विद कॉमन राइट्स। लेकिन ये सिंगल क्या करते हैं? हर एक सर्विसेज क्या करती है? एक सिंगल सर्विस फॉर्म करती है जिनका कॉमन राइट होता है, कॉमन स्टेटस होता है, एंड यूनिफॉर्म स्केल्स ऑफ पेज। और जो पेज होती है ये भी क्या रहती है? इनकी सिमिलर यूनिफॉर्म रहती है। ओके, यू कैन see here. okay, so uniform scale of pay throughout the country. okay, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ऑल दीज सर्विसेज और क्लास 1, जिसको हम ग्रुप 1 या फिर ग्रुप ए सर्विसेज भी बोलते हैं, क्लास 1 सर्विसेज या फिर ग्रुप ए सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैव 3 कैटेगरीज। हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की। हमारे पास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन कौन सी आती है? सुपर टाइम स्केल। ठीक है, सेकेंड कौन सी आती है? सीनियर स्केल। और थर्ड वन जूनियर स्केल। बेसिकली बिगनिंग में क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं हम जूनियर स्केल में। इन द कोर्स ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि दे आर प्लेस्ड इन द सीनियर स्केल एंड आफ्टर दैट द सुपर टाइम स्केल। ओके, तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के। उसके बाद क्या बोलता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज आर मैनेज्ड and controlled by 3 different ministries of the central government. okay, तो ये कौन इनको मैनेज करता है या फिर कंट्रोल कौन करता है इसको? तो बेसिकली जो हमारे पास आईएएस है, आईएएस को कौन करता है? आईएएस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। तो आईएएस को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। आपको ये नाम पूरी तरीके से लर्न होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सेकेंड वन अगर हम बात करें आईपीएस की, तो आईपीएस को कौन कंट्रोल करता है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर क्या मैनेज करती है? होम अफेयर आईपीएस को। ओके, फॉरेस्ट सर्विस की बात करेंगे अगर हम, तो इसको कौन मैनेज करता है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट change. okay, all services are controlled by the central and state government. okay, ये
जो हमारे पास ये सारी सर्विसेज है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। पर बेसिकली हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है, अल्टीमेट जो कंट्रोल होता है लाइज विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल द इमीडिएट कंट्रोल वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करती, पर ज़्यादा जो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और जो इनकी सैलरीज होती हैं या फिर पेंशन्स होती हैं, ये कौन देता है, और मेट बाय द स्टेट्स, ये स्टेट्स देती है। ओके, हाउएवर द अगर हम बात करें, हाउएवर द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स कैन ओनली बी टेकन बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो भी हमें कोई एक्शन लेना है इनके खिलाफ, हमें कोई भी एक्शन लेना होगा तो वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। ओके, presently there are 26 states cadets in all for the all India services। हमारे पास 26 स्टेट्स ऐसी हैं, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज क्या कर रही हैं, कैडर कर रही हैं। ठीक है, फीचर्स की बात करें अगर हम, फीचर्स की पहला क्या आ जाता है हमारे फीचर्स में, रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो AIS की हमारे पास रिक्रूटमेंट कौन करता है, मैंने बोला पहले हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसको क्लियर करके हम क्या कर सकते हैं, आईएएस में, सॉरी ऑल इंडिया सर्विसेज में टेक पार्ट कर सकते हैं। ओके, तो रिक्रूटमेंट, आईएएस पर्सनल और रिक्रूटेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, यह बोलता है ऑल इंडिया करेक्टर। तो AIS ऑफिसर्स और अलॉटेड टू डिफरेंट स्टेट्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये अलग अलग स्टेट्स को क्या करते हैं, हम इसको अलॉट करते हैं, साइन करते हैं, बट दे रिमेन पार्ट ऑफ द सेंट्रल कैडर। पर ये पार्ट किसका रहेगा, सेंट्रल कैडर का भी, एंड कैन बी डिप्यूटेड टू वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम करेगा और स्टेट के साथ भी काम करेंगे। ओके, अगर हम टेन्योर सिस्टम की बात करेंगे, AIS ऑफिसर आर पोस्टेड इन वेरियस पोजीशन फॉर अ फिक्स टेन्योर। फिक्स टेन्योर के लिए हम इनको पोस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इंश्योरिंग दैट दे गेन डाइवर्स एक्सपीरियंस, इनको अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस मिल पाए एंड पर्सपेक्टिव भी। ओके, तो देखा जाए यहाँ पे अलग अलग, अगर हम स्टेट्स में चले जाएंगे, मतलब इनको स्टेट्स में अलॉट किया जाएगा ना, तो वहाँ पे अलग अलग डाइवर्स नेचर होता है ना, अलग अलग कल्चर होता है, तो उनको एक्सपीरियंस मिलता है न्यू न्यू चीज़ों के साथ डील करने का, उनका पर्सपेक्टिव मतलब गेन कर पाते हैं वहाँ जाके। ठीक है, अगर हम हरारिकल स्ट्रक्चर की बात करें, AIS ऑफिसर आर पार्ट ऑफ वेल डिफाइंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी। इनकी एक खुद की अथॉरिटी होती है, इनको जो दी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, जो इनको क्या करना होता है, निभानी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, पहले क्या था, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस, AIS ऑफिसर प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, को ये प्रमोट करते हैं बाय वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि अलग अलग कंट्री में काम करेंगे तो क्या करेंगे, अपने नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोहेजन, कि यूनिटी के साथ कैसे रहना है, एकजुट होके कैसे हमने काम करना है, तो ये क्या करते हैं, ये सब प्रमोट करते हैं। ओके, अगर हम सेकेंड सिग्निफिकेंस की बात करें यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी, तो AIS ऑफिसर प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इवन व्हेन गवर्नमेंट चेंज, जब गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए फिर भी ये क्या करता है, हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, कि हम प्रोग्राम्स या फिर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इम्प्लीमेंट हो रही है इफेक्टिवली कि नहीं हो रही है, बेशक चाहे गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए फिर भी ये क्या करते हैं, पॉलिसीज को देखते हैं कि भाई इम्प्लीमेंट हो रही है, या फिर कोई प्रोग्राम चल रहा है तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है इफेक्टिवली। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आता है, एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन, AIS ऑफिसर ब्रिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू देयर रोल्स, मतलब अपने रोल्स को निभाने के लिए उनको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, एंड एक्सपर्टाइज मतलब वो अपने एक्सपीरियंस होने चाहिए उस चीज़ में, एनेबलिंग देम टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एडवाइस, ताकि वो हाई क्वालिटी एडवाइस दे पाएँ और सपोर्ट दे पाएँ गवर्नमेंट को। ओके,
फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, AIS ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ensuring that they are executed efficiently and effectively। मीन्स कि जो AIS ऑफिसर है हमारे पास, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्प्लीमेंट हो रही है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहे हैं क्या वो टाइम टू टाइम फॉलो हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही हैं? एंड प्रोग्राम्स इंश्योरिंग, क्या प्रोग्राम्स भी हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रही हैं? क्या करने के लिए? इंश्योरिंग दैट दे आर एग्जीक्यूटिव, ताकि वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो पाए। फिफ्थ वन क्या बोलता है कि लीडरशिप एंड गवर्नेंस, AIS ऑफिसर प्रोवाइड लीडरशिप एंड गाइडेंस, लीडरशिप प्रोवाइड करता है और गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, हेल्पिंग टू शेप पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, ताकि वो डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन ले पाए और पॉलिसी को क्या कर पाए? इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं यहाँ पे की ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, तो इसमें क्या बोलता है हमारे पास? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अगर हम बात करें, द IAS इज द प्रीमियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन इंडिया प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड गवर्नेंस एक्सपर्टाइज टू गवर्नमेंट्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? IAS लीडरशिप एंड गवर्नेंस प्रोवाइड करता है किसको? एक्सपर्टाइज टू गवर्नमेंट को, ताकि वो क्या करें? एक अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग ले पाए। ओके, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है IAS। ओके, अगर हम सेकंड की बात करें, IPS इंडियन पुलिस सर्विस क्या प्रोवाइड करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है? हमारे पास IPS। इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी एंड अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी की बात करता है। ठीक है, IPS और लॉ एंड ऑर्डर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा हमारे पास आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कंजर्विंग इंडियाज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास फॉरेस्ट के रिसोर्सेज आते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए कौन होता है हमारे पास? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, ये क्या प्रमोट करता है? प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रही एंड इन्वायरमेंटल की कैसे प्रोटेक्शन करनी है, तो वो कौन देखता है? IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ओके, तो आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें समरी में कि ऑल इंडिया सर्विसेज प्ले अ विटल रोल इन इंडियाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है हमारे पास रोल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ठीक है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप एक्सपर्टाइज एंड कंटिन्यूटी टू गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कैसे कंटिन्यू करनी है टाइम टू टाइम, हमें कैसे चेंजेस लाने हैं, कौन कौन से इनोवेशंस लानी है, ताकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छे तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, देयर सिग्निफिकेंस एंड एक्सटेंड्स बियॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो करेगा लेकिन और भी बड़ी सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे पास ये ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, so this is all about all India services and hope you like my video and do share and subscribe my channel. Thanks for watching. Keep learning.